मछली पालन में बेहतर रिजल्ट कैसे पाएं, यानी कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ कैसे लें। दो चार चीज़ों पर अगर ध्यान दिया जाए, जैसे बच्चे की क्वालिटी, बच्चे का साइज, तालाब का साइज और उस तालाब के साइज में डेंसिटी का ख्याल अगर हम लोग रख लेते हैं तो मछली पालन हमारा बेहतर विकल्प बन सकता है। समस्या ये है कि लोगों को पता होने के बावजूद जो वीडियो में बताया जाता है, जिसके माध्यम से आप लोगों को पता चलता है कि क्या कुछ करना है आपको अपने तालाब में, आपको अपने मछलियों के ग्रोथ लेने के लिए, ये वीडियो देख करके जानकारी इकट्ठा करने के बावजूद बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो वीडियो तो बड़े प्रेम से देखते हैं, ध्यानपूर्वक देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं, परंतु जो वीडियो में बताया जाता है पता नहीं क्यों वो काम कर नहीं पाते। दोस्तों, आपने देखना आरंभ किया है मछली पालन से रिलेटेड यूट्यूब चैनल फिश फार्मिंग एंड सीड्स। मेरा नाम बबलू सिंह, बिहार हाजीपुर के रहने वाले। कोलकाता का नेहाटी वह जगह जहां हमारा मछली के बच्चों का काम होता है। और जब हम मछली के बच्चों के बारे में बताते हैं तो एक इन्फॉर्मेशन शुरुआती दौर में ही हम देना चाह रहे हैं वीडियो के माध्यम से कि अमूर कॉमन कार्प का स्पॉन रेडी हो गया है। फ्राई साइज 1 इंची साइज भी रेडी हो गया है। अगर जिन बंधु को अमूर कॉमन कार्प अपने तालाब में डालने हैं तो आप दिए हुए नंबर पे कॉल करके अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। और नर्सरी तालाब आपका अभी खाली है तो उसमें आप स्पॉन लगा सकते हैं। मौसम अभी बहुत ज़्यादा गड़बड़ नहीं है, यानी ठंडी आया नहीं है, तो बच्चे को गलने वलने की समस्या नहीं है। और ऐसे भी चूंकि अमूर कॉमन कार्प का ब्रीडिंग का सीजन यही है, ठंडी के सीजन में ही, ठंडी के शुरुआत होने में ही अमूर कॉमन कार्प का ब्रीडिंग आरंभ हो जाता है। तो यह ऐसा है कि इसमें सर्वाइवल में कोई दिक्कत आएगा नहीं, क्योंकि किसी भी मछलियों का ब्रीडिंग तभी होता है जब वह सर्वाइव कर सके। प्रकृति ने उसी तरह से समय निर्धारित किया है हर मछलियों के ब्रीडिंग के लिए। जैसे अमूर कॉमन कार्प का भी ब्रीडिंग हो रहा है, कुछ दिन के बाद कॉमन कार्प का भी ब्रीडिंग चालू हो जाएगा। और उसके बाद ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प, थोड़ा गर्मी का एहसास होने लगेगा। सबसे लास्ट में कतला और रोहू। जब हम रोहू बोलते हैं तो जयंती रोहू, कतला बोलते हैं तो बेहतर वाला कतला, जीआई कतला का ब्रीडिंग मार्च लास्ट में आरंभ हो जाता है। तो अप्रैल से हम लोग फ्राई साइज के बच्चे स्पॉन वाला भी भेजते ही रहते हैं। तो अमूर कॉमन कार्प का बच्चा जिनको चाहिए, फर्स्ट ब्रीडिंग का स्पॉन चाहिए, फ्राई साइज चाहिए फर्स्ट ब्रीडिंग का। और जब हम लोग फर्स्ट ब्रीडिंग कहते हैं तो बहुत सारे किसानों को पता नहीं होगा इसका क्या फ़ायदा होता है। अनेकों फ़ायदे हैं जब आप फर्स्ट ब्रीडिंग के बच्चे अपने तालाब में स्टॉक करते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा है सर्वाइवल इसका बेहतर रहता है, बच्चे स्ट्रॉन्ग रहते हैं, मजबूत रहते हैं, तालाब में गलने वगैरह का शिकायत नहीं रहता है। और सबसे बड़ा फ़ायदा कि इसका ग्रोथ काफ़ी बेहतर होता है। तो चलिए हम बात करते हैं आज के वीडियो में अमूर कॉमन कार्प के बारे में। बेहतर ग्रोथ लेना है आपको अपने तालाब के निचले लेयर के लिए। सारे लोगों को पता होगा कि आपके तालाब में जब आप आईएमसी का पालन करते हैं या फिर पंगास का पालन करते हैं, रूपचंदा का पालन करते हैं, पंगास और रूपचंदा के पालन के साथ साथ भी आप ये अमूर कॉमन कार्प के बच्चे आप अपने तालाब में डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम बात करते हैं आईएमसी का, इंडियन मेजर कार्प, जिसमें कतला, रोहू और मृगल आता है। कतला का ग्रोथ बेहतर रहता है, रोहू का ग्रोथ थोड़ा धीमा होता है, उसी तरह से मृगल यानी नयन का ग्रोथ भी धीमा होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके तालाब के निचली लेयर में पलने वाली मछली, वो दो मछलियाँ। एक तो मृगल है जो इंडियन मेजर कार्प के बारे में के अंतर्गत आती है, दूसरा विदेशी कार्प जिसको इंडियन ही मान लिया गया है अब, वह है कॉमन कार्प। और जैसे ही हम कॉमन कार्प का नाम लेते हैं तो अब वह समय नहीं रहा जब आपको अपने तालाब में कॉमन कार्प डालने की आवश्यकता है। कॉमन कार्प के बदले आप अमूर कार्प डालेंगे। और अमूर कार्प का हम पहले ही बता दिए, बच्चे लेने होंगे तो दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सके फ्राई साइज के स्पॉन वाले बच्चे आप ऑर्डर कर सकते हैं। कॉमन कार्प का ग्रोथ काफ़ी बेहतर है, ये अमूर कार्प का ग्रोथ काफ़ी बेहतर है कॉमन कार्प के बनिस्बत। ये अमूर कार्प है, इसी कॉमन कार्प से को ही जेनेटिकली इम्प्रूव करके इसका हैचिंग किया जाता है और ग्रोथ काफ़ी बेहतर मिलता है। तालाब में कॉमन कार्प की तरह ये अमूर कॉमन कार्प बच्चे नहीं कर देती है। कॉमन कार्प का भी ग्रोथ बेहतर आता है, परंतु उसके साथ दिक्कत क्या है कि जब वो 200 ग्राम, 250 ग्राम, 300 ग्राम की होएगी तो आपके तालाब में ब्रीडिंग आरंभ कर देती है। ये जब वो ब्रीडिंग आरंभ कर देती है, साधारण कॉमन कार्प की हम बात बता रहे हैं, तो आपके तालाब का डेंसिटी काफ़ी बिगड़ जाता है। और जैसा कि हम शुरू में बताए हैं, डेंसिटी का आपको हर समय ख्याल रखना चाहिए। तालाब का साइज जितना बड़ा है आपको बच्चे भी उतना ही डालने हैं।
खास करके नए लोग, उनको ये लगता है कि तालाब में हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे डाल देंगे, हम उतना ज़्यादा धनवान बन जाएंगे। ऐसा सोच आपका गलत है। निरंतर वीडियो देखने से आपको जानकारियाँ बढ़ेंगी। और दूसरा, अगर आप बच्चे भी कम डालते हैं, डेंसिटी के अकॉर्डिंग भी डालते हैं, तो कम समय में ग्रोथ लेने के लिए मछलियों को फीडिंग कराना पड़ता है। फीडिंग कराने का मतलब ये नहीं है कि आपको कमर्शियल फीड यानी बोरी में बंद करके जो दाना मिलता है वही आपको खिलाना है। आपको तालाब का फर्मेंटेशन रेगुलर करते रहना है, जिसमें सरसों की खली नंबर 1 पर, नंबर 2 पर गाय का गोबर, नंबर 3 पर राइस ब्रान। अगर राइस ब्रान नहीं मिलता है तो मक्के का दर्रा तो आपके पास आसपास मिल ही जाएगा। उसका अब दर्रा बनवा करके उसके बाद उसमें सिंगल सुपर फॉस्फेट, उसमें यूरिया और 2 प्रोडक्ट, जैसा कि सारे लोगों को पता है हमारा मेडिसिन का भी काम है, तो हमसे आप मिनरल मिक्सचर मंगाएंगे, हमसे आप ईस्ट पाउडर मंगवाएंगे और सारे चीज़ों को एक ड्रम में लेकर के सड़ने के लिए छोड़ देंगे 1 सप्ताह, फिर तालाब में डालेंगे। आपका तालाब का फर्मेंटेशन होगा, तालाब के पानी का कलर हरा जैसा दिखाई देने लगेगा। तब आपको समझना रहेगा कि आपके तालाब में प्राकृतिक भोजन, जिसे हम फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन के नाम से जानते हैं, इसका निर्माण हो चुका है। और जब इसका निर्माण हो जाएगा तो आपके तालाब में पल रही किसी भी मछली का, खास करके भाकुर का, जिसे कतला के नाम से जानते हैं, खास करके बिग हेड का, खास करके सिल्वर कार्प का, खास करके जयंती रोहू या फिर साधारण रोहू या फिर नादिम रोहू, जो भी रोहू आपके तालाब में है, उसका ग्रोथ होने से कोई रोक नहीं सकता है। आपके तालाब में भी रोहू मछली का ग्रोथ नहीं आ रहा है, आपके तालाब में भी भाकुर मछली का ग्रोथ नहीं आ रहा है, सिल्वर कार्प मछली का ग्रोथ नहीं आ रहा है, तो आप तालाब का रेगुलर फर्मेंटेशन कराते रहें, सप्ताह में 1 बार, महीने में 4 बार। और जो लोग ये गोबर, खल्ली और राइस ब्रान, सिंगल सुपर फॉस्फेट, यूरिया, इन सब पचरों में नहीं पड़ना चाहते हैं, तो उसका भी विकल्प मेरे पास है। डायरेक्ट तालाब में प्लैंक्टन का निर्माण करने के लिए एक प्लैंक्टन पाउडर आता है और एक जू प्लैंक्टन पाउडर आता है। डायरेक्ट इसे आप पानी में घोलेंगे और तालाब में छिड़काव करेंगे। 15 दिनों पर, 20 दिनों पर इसका छिड़काव करेंगे। आपका तालाब का पानी ग्रीनिश कलर का दिखाई देगा, यानी फिर से आपको समझना है कि आपके तालाब में फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन यानी प्राकृतिक भोजन मछलियों के लिए तैयार हो गया है। और यह भी मंगवाने के लिए आप दिए हुए नंबर पर कॉल करके मंगवा सकते हैं। वीडियो पर मेरे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।